लॉर्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सभी बातों के लिए। और नाउ दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस ईयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आखिरी संडे है हमारे इस साल का, और हम परमेश्वर को सभी बातों के लिए धन्यवाद करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि हम कुछ टाइम लें आज इसी सभा के दौरान, इसी ऑनलाइन सभा के दौरान, और हम परमेश्वर को उन सभी बातों के लिए थैंक यू बोलें जो हमारे साथ हुई हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, नथिंग ग्रेट हैपेंड, या कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन सभी बातों के लिए धन्यवाद दें, और ख़ास तौर से इस बात के लिए कि इस 2020 में आप अभी भी जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई, अपनी लाइफ की जो वैल्यू है हमने इस साल ज़रूर जानी है। हमने जाना है कि हमारा जो जीवन है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, और हमें इस बात के लिए परमेश्वर को हर क्षण धन्यवाद देना है। और इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग एक और बात का निर्णय अपने जीवन में लें कि जो भी गलतियां हमसे इस साल हुई हैं, हम उन गलतियों का पश्चाताप भी करेंगे, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें सामर्थ्य दे, हमें बुद्धि दे, हमें इतना काबिल बनाए कि हम उसके रास्तों पे चल सकें। और हम ये काबिलियत तभी हासिल कर पाएंगे जब हम उसके अनुग्रह को अपने जीवन में काम करने देंगे। वी आर एब्सोल्युटली नथिंग विदाउट हिम। हम उसके ग्रेस के बिना, उसके फेवर, उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस परमेश्वर को अपने जीवन में देनी है, उसे अपने जीवन का सेंटर बनाना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपके छोटे से छोटे काम हो या बड़े से बड़े काम हो, जब आप उसे अपने फैमिली का भी हेड सेंटर बना के रखेंगे तो अपने आप आपके जीवनों में, आपके परिवारों के जीवन में, आपके परिवार के सभी सदस्यों में एक नया आश्चर्य कर्म, एक नया अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आज हम इस बात का निर्णय लेंगे कि हम आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में हर चीज़ में परमेश्वर को अपने से आगे रखेंगे। और यदि आप ये काम करते आए हैं तो इस बात का फैसला लें कि जिस प्रकार से आपने परमेश्वर को हर जगह एक मध्य स्थान दिया है, उसी प्रकार से हम आगे और भी ज़्यादा परमेश्वर को इम्पोर्टेंस, परमेश्वर को महिमा और हर चीज़ में परमेश्वर को शामिल ज़रूर करेंगे। तो आइए इसी के साथ साथ हम आज की सभा में चलते हैं। आज की सभा हल्की सी, थोड़ी सी हमने डिफरेंट, थोड़ी सी स्पेशल रखी है आप सभी दर्शकों के लिए। तो आइए पहले हम एक स्पेशल गीत को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी क्रिसमस। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमें अभी तक संभाल के रखा है। और मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है, राह है, उसको ना मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, सारे में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। नूरे खुदा का है आसरा, वही तो है अपना ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे
रोशनी। सबको तो माफ कर, खुद का इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उससे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रूह खुदा का ही तो आसरा है। हमने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये गीत सुना है, और आज इसी गीत के साथ साथ मैं आप सभी दर्शकों के साथ एक बात को बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब हम आगे इस सभा में बढ़ते हैं तो हम इस बात को ध्यान से इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो उसी ने बनाया है, ये उसी का तो है। हम उसको किसी तौर तरीकों में कैद ना कर लें, किसी रिचुअल्स में या किसी रिलीजन में ना कैद कर लें, क्योंकि वो परमेश्वर हम सब मनुष्यों के लिए आया, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन या रीजन के लिए नहीं, बल्कि उसने हम सबसे बेहद प्रेम किया है। और तभी तो ये क्रिसमस का दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि वो प्रेम ही था जिसके कारण वे इस ज़मीन पे आया और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए आज हम सब लोग उसका धन्यवाद देंगे। आइए, हमने एक छोटा सा एक प्ले प्रिपेयर किया था, एक शॉर्ट मूवी टाइप का हमने आपके लिए प्रिपेयर किया था। और ये जो शॉर्ट मूवी है, इसका जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है अपने मन की रक्षा करना। जी हाँ, आज के दिन सबसे पहले जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं तो सबसे पहला कारण यही होता है कि हमारे मन में कोई बुरा विचार परमेश्वर के प्रेम के ऊपर हावी हो जाता है। कोई गलत ख्याल, कोई शक, कोई डर, कोई चिंता हमें परमेश्वर से दूर करती है। सबसे ज़्यादा आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने इस मन की रक्षा करें। तो आइए हम इस छोटा सा नाटक को देखेंगे जो हमारे चर्च के कुछ बच्चों ने मिलकर किया है, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए इसे देखते हैं। टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशंस टेम्पटेशंस इज दैट फीलिंग कि जब हमें पता है कि हाँ ये जो काम हम करने वाले हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी मन करता है करने का, तो उसको टेम्पटेशंस कहते हैं। कि लालच आता है कि चल चल कर लेते हैं काम। और मैं तुम्हें बाइबल में दिखाती हूँ। प्रोवर्ब्स 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। सो अबव ऑल गॉड द अफेक्शंस ऑफ योर हार्ट। अपने मन में पता है ऐसा आता है ना कि हमें मालूम है काम गलत है, लेकिन फिर भी लगता है चलो चलो ट्राई करते हैं। कई बार हो सकता है कि कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो वो टेम्पटेशंस होता है। दीदी, इसमें कहानी सुनाओ ना। एक कहानी है? नहीं, 4 कहानी। 4 कहानी? हाँ। फिर प्रॉमिस कर उसके बाद तुम टाइम से सो जाओगी? हाँ। पक्का प्रॉमिस? ओके, पक्का। ठीक है। तो मैं तुम्हें पहली कहानी सुनाती हूँ। ये एक बच्ची की है। दूध पी लो, गॉड ब्लेस यू। बेटा कितनी रोटियां बना दूं? मम्मी अभी तो आपने दूध दिया है, दिन भर खाती ही रहो। आप देख सकती हैं मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है। अरे वाह, आज तो सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन है।
बेटी, तूने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया और तूने एक झूठ को छुपाने के लिए आज 100 झूठ बोले हैं, इसलिए आज तू परेशान है। अगर तूने सत्य का सहारा लिया होता तो शायद निराश ना होती। अच्छा चलो, अब मैं तुमको दूसरी कहानी सुनाऊं? ठीक है। जब तुम बड़ी हो जाओगी फिर तुम भी जॉब करोगी, है ना? तो जब तुम जॉब करना तो कभी परेशान मत होना, ठीक है? तो मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ इसी पे। एक टाइम की बात है, एक आदमी था, उसकी जॉब इस कोरोना वायरस की वजह से चली गई। जॉब चली गई, कहाँ से रहेगी नहीं जॉब? हेलो, हाँ भाई मेरी जॉब चली गई है। जॉब चली गई मतलब कैसे? भाई मुझे नहीं पता, मुझे बस जॉब चाहिए भाई, प्लीज मुझे बस जल्दी से जॉब चाहिए भाई। सेविंग्स बिल्कुल नहीं है भाई और लोन बहुत बढ़ गया भाई, प्लीज जल्दी से मुझे जॉब चाहिए। सीवी भेज, सीवी अपन हाँ मैं देखेगा। भेजता हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ भाई, प्लीज मेरी हेल्प कर दे यार, प्लीज बहुत प्रॉब्लम है। टेंशन नहीं लेने का भाई, अपन कुछ बेचता है। हेलो यार, क्या भेजा तुमने? ये दवा है, तुम जानते हो मैं नहीं पीता, मैं तुमसे जो जॉब मांग रहा हूँ तुमसे दारू भेज रहे हो। पीना यार, टेंशन नहीं लेने का, अपन करता है ना यार, तुम कुछ। समझो मेरी नौकरी का प्रॉब्लम तेरी को यार। देखेगा ब्रो। चल रख 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 फोन, ठीक। रख, कोई दिक्कत नहीं। हे प्रभु, मैंने आपसे इतनी प्रार्थना की थी, मेरी ही जॉब करूं। सच में दर्द कम होता है क्या? अब टाइम हो गया, अभी तक इसने कुछ। हेलो भाई, 3 महीने गुजर गए भाई, मेरे पास कुछ नहीं बचा है यार, मैं बर्बाद हो गया हूँ भाई, कुछ कर दो प्लीज। क्या तू नौकरी नौकरी करता रहता है पूरे समय? भाई तू तो मेरी सुन ले यार, प्लीज मेरी बहुत हालत खराब है भाई, प्लीज कुछ तो कर दे यार।
जॉब दिला भाई, 3 महीना बीत गया भाई, कुछ नहीं बचा भाई, बहुत खर्चे। तो अपन क्या करे? चल निकल यहाँ से, बात करता है। बेटा, तूने अपने जीवन में अपने पे और मनुष्यों पे भरोसा किया और इसीलिए आज तू निराश है। अगर तू मुझ परमेश्वर पे भरोसा करता तो निराश ना होता। अब तुम्हारी तीसरी कहानी बताओ। नए कपड़े पसंद है? हाँ। तुम्हारी तरह एक लड़की थी जिसको नए कपड़ों का बहुत शौक। एक दिन उसके कॉलेज में पार्टी होने वाली थी और वो पता है ये सोच सोच के बहुत परेशान थी कि वो उस पार्टी में क्या पहनेगी। फिर एक दिन जब वो अपने घर में थी तब बकवास है ये। पिछली बार भी पहना था, कुछ नहीं मेरे पास पहनने के लिए, कुछ नहीं। क्या करूं यार, मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। रिपीट भी नहीं कर सकती कपड़े, बहुत इंसल्ट होने वाली है मेरी। क्या करूं? ऑनलाइन शॉप करती हूँ। पापा का लोन चल रहा है, पैसे भी नहीं मांग सकती, कुछ सस्ता लेती हूँ। पापा, आप कहाँ हैं? अगर मैं ये कार्ड यूज कर लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कार्ड यूज कर लेते हो, शॉपिंग भी हो जाएगी। आप लोग घर के ही तो पैसे हैं, ना यूज करो आप, कोई भी करो, चोरी भी नहीं होगी ये। बेटी, क्या तेरी इच्छाएं इतनी बढ़ गई है कि आज तुझे चोरी करना पड़ रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि चोरी करना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है? चोरी नहीं होगी ये, चोरी थोड़ी हुई। मेरी नीड्स उतनी बड़ी नहीं है कि मैं चोरी करूं। क्या चोरी करना गलत बात होती है? हाँ, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर के पैसे हो या बाहर के पैसे हो, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारी चौथी कहानी। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो या ऐसा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती? हाँ, मैं नहीं कर पाती। ठीक है, तो तुमको ऐसी एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। पता है, उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती थी। उसका सब स्कूल में बहुत मजाक उड़ाते थे, कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। तुम्हारे दोस्त हैं स्कूल में? हाँ, पर उसका कोई दोस्त नहीं था, वो अकेले पीछे बैठी रहती थी और उसको लगता था कि वो बहुत गंदी है, वो बहुत बेकार है, क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं करता था। उसके मम्मी पापा भी उसको टाइम नहीं देते थे। फिर एक दिन वो अपने घर में अकेली थी और उसने खुद से कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे मेरे तो बाल कितने गंदे हैं, मेरी मेरी तो स्माइल भी कितनी गंदी है। मैं मैं तो बिल्कुल बुरी लगती हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। पढ़ाई कर लेती हूँ वरना फेल हो जाऊंगी, मुझे पढ़ लेना चाहिए। The French Revolution on the morning। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पाती, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। स्कूल में
एनुअल फंक्शन होने वाला है। अगर मैं उसमें पार्ट लूंगी तो सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मुझे करना चाहिए। मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझसे डांस भी नहीं होता। मेरे मम्मी पापा भी मुझे टाइम नहीं देते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल अकेली ही रहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। परमेश्वर, आप भी मेरी मदद नहीं करोगे क्या? बेटी मत डर। देख, जिस प्रकार से मैंने गिदोन को अपनी आशीष दी और उसे शूरवीर बनाया, उसी प्रकार से मैं तुझे भी बुद्धि से भरूंगा। सिर्फ तू मुझसे प्रार्थना कर। अब मैं सारे काम प्रार्थना करके ही करूंगी। मैं अच्छी हूं तो मैं कर लूंगी। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ जो भी पढूं वो अच्छे से पढ़ने पाऊँ, जैसे आप सारे काम परफेक्ट वे में करते हैं वैसे करने पाऊँ। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। The fall of the Jacobean government allowed the wealthier middle। मैंने तो अच्छे से रीडिंग भी कर ली। थैंक यू जीसस, यू हेल्प मी। ये मैं तो इंग्लिश में अच्छे से बोलने लगी हूँ। मैं सारी चीजें अच्छे से कर रही हूँ। अब सब अच्छा होने लगा है। जब से मैंने प्रार्थना शुरू की है तब से सब अच्छा होने लगा है। वेल, जैसे कि अभी हमने देखा, ये जो हमने प्ले डायरेक्ट किया है, ये जो हमने आप सबके लिए प्रस्तुत किया है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हम इस बात को औरों तक पहुंचाएं और सबको बता सके कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने मन की रक्षा करना। आप नोटिस करिए, कोई भी गलत काम जो हम करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जी हाँ, अपने मन से। अगर हमारा मन कर रहा हो कि हम किसी से झूठ बोल दें, तो ये झूठ क्या हम ऐसे ही ज़बान से निकाल देते हैं? जी नहीं। सबसे पहले ये ख़याल हमारे मन में आता है, उसके बाद ही हम इस पे अमल करते हैं, इस पे चलते हैं, इसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार से आज इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस बात को समझना कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना ज़्यादा ये टॉपिक इतना डेलिकेट है कि हम अपने मन की रक्षा कैसे करें। जी हाँ, स्पेशली जब हमने जैसे कि ये प्ले में देखा कि हमने देखा कि चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई नौजवान हो, कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो, हर किसी के जीवन में ऐसी घड़ी आती ही है। जब हमने इस प्ले में देखा तो सबसे पहली कहानी में हमने ये देखा कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चों की जीवन में भी ऐसी परेशानियां आती हैं जहां उनका मन विचलित होता है, उनका मन डोलता है कि हम पढ़ाई करें या हम खेलने कूदने में अपना समय बिताएं। उसी प्रकार से ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पे हमने जैसे आखिरी कहानी में देखा कि एक छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई, इतना बड़ा सेल्फ वर्थलेसनेस फील होने लगा। हम लोग आज सोचते हैं कि अरे बच्चे को, वो बच्चा है, उसको थोड़ी ना ये सब होगा। ऐसी बात नहीं है। शैतान कभी भी किसी को भी उसकी उम्र, उसका ये जो व्यवहार है, उसका जो रिलीजन है, उसका लोकेशन, उसका जॉब नहीं देखता। वो किसी को भी अटैक करता है। उसका मेन मुद्दा है सिर्फ आपके विश्वास को तोड़ना, आपको तोड़ना।
जैसे कि हमने देखा पहली और आखिरी कहानी में 2 छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि एक बच्ची ने अपने उस समय के खेलने कूदने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके उस समय को बहुमूल्य ना जानते हुए एक गलत रास्ता अपनाया, अपना समय बर्बाद किया और उसी गलत रास्ते के चक्कर में वो इस झूठ के जाल में फंसती चली गई। उसने निर्णय लिया कि वो अपने घर वालों को नहीं बताएगी और वो कैसे छुपाए इस बात को, तो उसी पे उसने सोचा क्यों ना मैं जला दूं। ऐसा ही होता है हमारे और आपके जीवन में, जब हम एक लालसा में, एक टेम्पटेशंस में पड़ जाते हैं, एक बार हम अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं तो हम इसी प्रकार से फंसते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने ये देखा कि एक बच्ची जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुखी हो चुकी है। कई बार हमें लगता है कि बच्चों को क्या कष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियां भी होती हैं, वो उनकी उम्र के हिसाब से उनके लिए वो बड़ी परेशानियां हैं। जितना उन्होंने दुनियादारी देखी उस हिसाब से उनके लिए वो एक बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन था। जैसे हमने देखा उस बच्ची को कोई पसंद नहीं करता है। हो सकता है आज आपको लग रहा हो आपको कोई पसंद नहीं करता, हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि आप शायद किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, आपको लग रहा हो कि आपसे कौन ही बात करना चाहता है, आपके पास कौन बैठना चाहता है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है लोगों के लाइफ में। कई बार ऐसे आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं हम सब की लाइफ में। जब हम फेल होते हैं, जब हम कोई काम अच्छा नहीं कर पाते, तो हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि हम कितने बेकार हैं, कितने बुरे हैं। बट दैट इज़ द वेरी पॉइंट जहाँ पे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे हमने देखा इस कहानी में, उस बच्ची ने क्या किया, उसने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि मैं हर काम, परमेश्वर आप मुझे मदद करिए। उसने क्या कहा कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि इसको कैसे करना है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने मन की रक्षा करें, हम अपने मन को संभालें, उसे समझाएं कि देख मेरे मन, तुझे सिर्फ अपने पिता परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आज हमें और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जब वही परमेश्वर हमारे और आपके साथ चलता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वो काम भी कर सकते हैं जिसमें हम बहुत बेकार हुआ करते थे, वो काम जो हमारे लायक था नहीं, वो काम जो हमारे बस में नहीं था, उसे भी हम आराम से कर सकते हैं। सिर्फ हर कार्य को शुरू करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस शक को अपने मन से दूर रखें, अपने मन की रक्षा करें, अपने मन को उसके विश्वास से मत डगमगाने दें। हमने उसके बाद क्या जाना, कई बार जब हम मनुष्यों पे भरोसा करते हैं तो हम अक्सर चूक जाते हैं, अक्सर हम हार जाते हैं। हमें मनुष्य बहुत खूबसूरत तरह से एक तसल्ली देता है कि अरे नहीं नहीं, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। लेकिन कई बार हम उसी लालसाओं में पड़ जाते हैं, उन्हीं धोखों में रह जाते हैं, उसी अच्छी अच्छी लच्छेदार बातों में फंस के अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। हमारा मन हमें बार बार कहता है कि कोई बात नहीं, मान लो, मान लेते। लेकिन आज हमें उसी मन को कंट्रोल करना है, इस चंचल मन को संभाल के रखना है। इसको कहना है नहीं, अपने पिता परमेश्वर पे भरोसा रखो। चीज़ें शायद आपके लिए कार्य ना कर रही हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मनुष्यों पे भरोसा करें, मनुष्य को परमेश्वर के ऊपर बैठा दें और हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। कुछ चंद समय की आराम और बड़ा नुकसान कितना ज़्यादा आपको लगता है फ़ायदे की डील है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ चंद समय का कष्ट और एक बड़ा फ़ायदा, एक बड़ी आशीष बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, बहुत बेटर डील है। आज मुझे और आपको भी अपने मन को संभाल के रखना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें अपने शरीर को नाश नहीं करना है, हमें अपने शरीर को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और उसी के बाद जब हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हमें हमारी जो लालसाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, कई बार हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम एक गलत कदम उठाने वाले होते हैं। लेकिन हमें तुरंत उसी लड़की की तरह अपने मन को कंट्रोल करना है और कहना है नहीं, हमारी लालसाएं इतनी बड़ी नहीं है कि हम इतना गलत काम करें। आज हमें और आपको ये निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हम अपने मन की रक्षा करें, हम अपना विश्वास उस परमेश्वर पे स्थिर रखें और उसकी आवाज़ को सुनें।
हम अपने मन को इन छोटी मोटी लालसाओं में ना फंसने दें। अगर हमारा मन बार बार हमसे कहता भी है कि चलो एक बार करके देख लेते, क्या फ़र्क पड़ता है, उस टेम्पटेशन में ना पड़े। अपने आप को उस टेम्पटेशन से बचा के रखें, क्योंकि शैतान हमारे सामने बहुत टेम्पटेशंस लाता है। जब यीशु मसीह अपने उपवास में था, अपने फास्टिंग पीरियड में था, उसके सामने शैतान ने सबसे पहले वही टेम्पटेशन रखा जिसके में वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। यीशु मसीह जब फास्टिंग में था, उसके बाद शैतान क्या बोला? इस पत्थर से बोलो कि ये रोटी बन जाए। शैतान बहुत अच्छे से जानता था कि यीशु मसीह 100% ह्यूमन होने के नाते बहुत भूखा होगा, क्योंकि वो 40 दिनों से उपवास में था। और वो जानता था कि अगर वो रोटी देगा तो यीशु मसीह टेम्प्ट होगा, अपना फास्ट शायद तोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह ने अपना फास्ट नहीं तोड़ा। आज मुझे और आपको भी उसी तरह से दृढ़ रहना है, उसी तरह से अपने आप को स्टर्न रखना, अपने आप को फर्म रखना है कि हम भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। वो आपके सामने वही लालसाएं लाएगा जिसमें आप कमज़ोर पड़ सकते हो। वही चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपके वीक पॉइंट्स, जो आपके टच पॉइंट्स हों, वो आपके सामने वो चीज़ कभी नहीं लाएगा जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार हम इंसान होने के नाते यहीं पे चूक जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये आया है, अच्छा ये हमारे पास आया है तो शायद हमारे लिए कुछ हो, शायद वो योजना में हो, लेकिन नहीं, हमें अपने मन की यहीं पे रक्षा करनी है। आज जब हमने इस प्ले को, इस शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है और जब आप सब ने देखा है, तो मैं यही चाहती हूँ और मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप सदैव अपने मन की रक्षा करें और ये बात औरों को भी बताएं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपनी लालसाओं की वजह से गिरता जा रहा है, तो उसको बोलें कि ज़रूर वो हमारे इस प्ले को देखे, इस वचन को ख़ास तौर से बहुत गौर से सुने, इस वचन पे बहुत ध्यान दे और समझे इस बात को कि हमें अपने मन की सबसे ज़्यादा रक्षा करने की आज ज़रूरत है। आइए अपनी आँखों को बंद करके सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका इन सभी बातों के लिए। हम खास तौर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब ये साल का अंत होने वाला है, हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जितनी आशीषें दी उसके लिए हम सदैव शुक्रगुजार रहें पिता, और ख़ास तौर से आप हमारे मन की रक्षा करें। जो भी हमारे मन में कभी शक आता है, कभी लालसाएँ आती हैं परमेश्वर, कोई भी गलत बात आती है, कोई नेगेटिविटी परमेश्वर, कोई नेगेटिव थॉट हमारे मन में आता है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें ऐसे सभी नेगेटिव थॉट से दूर रखें, हमें बचा के रखें। और स्पेशली परमेश्वर, मैं इस वक्त प्रार्थना मांगती हूँ इस वक्त हमारे सभी दर्शकों के लिए परमेश्वर, उन सभी को आप बहुतायत की आशीष दें परमेश्वर। जैसे आपने अपने वचन में लिखा है कि आपने अपने सभी बच्चों के लिए परमेश्वर एक खास योजना को बना के रखा है, तो हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि जब ये साल ख़त्म होने वाला होता है परमेश्वर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मे समथिंग ग्रेट हैपन टू देम लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं एक मिरेकल के लिए परमेश्वर, एक ओपन परमेश्वर, एक ओपन डोर उनके जीवन में आने पाए। मैं स्पेशली उस वक्त प्रार्थना करती हूँ पिता, हमारे मन में परमेश्वर जो भी हमारा विश्वास है उस वो परमेश्वर और दृढ़ हो आप में परमेश्वर, उसको आप और मजबूत बनाएं, और जो भी परमेश्वर हमारे मन की बातें हैं पिता, उसको आप भली भांति जांचें। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप सभी इस वक्त अपने उस प्रार्थना निवेदन को याद करें, और इस वक्त ये समय है कि आप परमेश्वर से उस प्रार्थना निवेदन को कहें। आपके मन में कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, चाहे आपकी फैमिली को लेके हो, आपके जॉब को लेके हो, आपके पर्सनल लाइफ को लेके हो, इसी वक्त आप बोले परमेश्वर से उस निवेदन को अभी रखें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपको परमेश्वर की उस आशीष को हासिल करना है। अपने मन में इस बात को ठान ले, अपने मन में पर बार बार उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने वो आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है। अभी और इसी वक्त वो समय है कि हम अपने मन की बातों को उसके सामने रखें। हम धन्यवाद करते पिता, जिस प्रकार से अभी हम अपने मन की बातें आपके सामने रख रहे हैं परमेश्वर, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए वो सभी बंद द्वारों को खोलेंगे। हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले हफ्ते के लिए, हमारे सभी दर्शकों के साथ आप रहे, उनकी अगुवाई, उनकी मदद करिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Have a great week ahead. God bless you all.